यहाँ पे इसके अंदर कोई दुर्घटना हो जाए बच्चे के साथ, कौन जिम्मेदार है? ना तो यहाँ पे गार्ड है, ना कैमरे हैं। आए दिन कुत्ता किसी न किसी को काटते रहता है सोसाइटी में। और मैं अंधेरे में 4 दिन से ही खाना बना रही हूँ और लाइट ना होने की वजह से मेरा आरओ भी काम नहीं कर रहा है, तो पीने का पानी मुझे अपने पड़ोसियों से लेना पड़ रहा है। आज मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा होम सोसाइटी में हूँ और यहाँ पे करीब 2000 फ्लैट्स हैं और 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे उनको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिलता है, आवारा कुत्तों की समस्या है, उसके अलावा लोगों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। तो मेरे साथ यहाँ के लोग हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं ये क्लब का पार्किंग का एरिया है, जहाँ से हम गाड़ियों की एंट्री करते हैं। यहीं पे रोक के हमारे गेस्ट आते हैं, या कोई इवेंट होता है क्लब बुक करते हैं तो बच्चे भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। अब यहाँ से एंट्री करते ही ये जो एरिया दिख रहा है फायर शाफ्ट है, जिसमें आइडियली एक होजरी होनी चाहिए थी, हैंडल होना चाहिए था, और वो फायर का पानी बुझाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी। पहले तो ये मिसिंग है, और इसकी कहानी ये है कि 2022 में इनके ऊपर रेजिडेंट्स की शिकायत पर पहली बार मुकदमा हुआ था। उसके बाद 2025 में फिर से नोटिस आई है, लेकिन ये हिल नहीं रहा है। पूरी सोसाइटी में फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह से कहीं काम नहीं करता। स्मोक डिटेक्टर तो बिल्कुल काम नहीं करता, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं है, साइनेज नहीं है कहीं भी, और जो फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्थाएं हैं भी, जैसे स्प्रिंकलर, वो चल रही हैं या नहीं चल रही हैं हमें नहीं पता, बस लगी हुई हैं, कहीं पे भी इंसिडेंट पे नहीं होता। प्लस जब हम यहीं से इंटर करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल शाफ्ट है, आधे खुले हुए हैं। आप देखिए जी, अगर आते हैं कहीं से यहाँ पे तो देखिए क्या स्थिति हो सकती है। आधा खुला है, नहीं है, शैतान बच्चे होते हैं बंद कर सकते हैं, और पूरा इवेंट चल रहा होगा उसका क्या होगा। ये नीचे के हॉल्स हैं, ये आप देखिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जानलेवा है, फायर भी जानलेवा है अगर आग लगी और सुरक्षा नहीं मिली, क्योंकि इधर आसपास फायर स्टेशन है नहीं और ट्रैफिक बहुत होता है। प्लस ये नंगे बिजली के तार हैं। ये हॉल है, यहाँ पे किसी तरह का सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ये आपका क्लब का हॉल है? ये जी, क्लब का नीचे का हॉल है। अच्छा। प्लस ये इस तरह के बैरिकेड से हैं, इस तरह का है। ये कब से आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं सोसाइटी में? आप कब से? 2018 मार्च से रह रहा हूँ। तब से ऐसी ही हालत है इसकी? जी, और सबसे बड़ी बात है, दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं, हम सब सुनते हैं। हम अपने बच्चे को लेके क्लब में कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं, दिन भर तो उसके पीछे घूमते नहीं हैं, क्लब में खेल रहा है, और इसीलिए गेटेड सोसाइटी के अंदर हैं, सिक्योर हैं। यहाँ पे इसके अंदर कोई दुर्घटना हो जाए बच्चे के साथ, कौन जिम्मेदार है? ना तो यहाँ पे गार्ड है, ना कैमरे हैं, और इस तरह के जानबूझ के, और मेरा आरोप है, ऑन द रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, बिल्डर धमकियाँ देता है, मुकदमे करता है, नोटिस भेजता है। किसका? आप लोगों को पर्सनल नोटिस आते जी, हैं? मुझे भी आई है नोटिस, मेरे ऊपर मुकदमे भी हुए हैं, नोटिस भी आई है। पूरे का एक तो बनाया नहीं, उसका पैसा खाया, एक उसका मेंटेनेंस लेते हैं। तीसरी बात ये है कि ये सीढ़ी है, हम क्या सोचते हैं कि जो 0 पे हैं, 1 पे हैं, वो लिफ्ट बहुत देरी होती है। 28 नहीं बनी है, 28 फ्लोर की बिल्डिंग है। आपको सीढ़ी में दिखाता हूँ, आ जाइए। ये है, यहाँ से हमारे बच्चे आते हैं और जाते हैं। इधर थोड़ा सा आ जाइए, आपको दिखेगा। ये देखिए मैम, ये हाल है। तो ये सीढ़ियाँ हैं। ये कब से है इसकी हालत ऐसी? जब से बना है तब से ऐसी ही है मैम, बिल्कुल मैम। देखिए 20 लाख की गाड़ी है और इस पे कुत्ता आराम से सो रहा है, कितने स्क्रैच पड़ेगा, किसी को मेंटेनेंस में, किसी को किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। ऐसे ही आए दिन कुत्ता किसी न किसी को काटते रहता है सोसाइटी में। तो आप देख सकते हैं, एक जानी मानी सोसाइटी है जिसमें करोड़ों के फ्लैट्स हैं, और स्थिति रेजिडेंट्स को इस तरह से मिलता है कि कार के ऊपर कुत्ता सो रहा है। जहाँ पे बिल्डर ने 4 लिफ्ट की बात करी थी, 3 लिफ्ट दिया है, एक को टीने से ढक दिया है। ये लिफ्ट जो है 26 फ्लोर की लिफ्ट है, फ्लोर है ये टावर का, ओ टावर, जिसमें कि चौथी लिफ्ट उसने मैप में दिया था, दिखा करके कि लोगों ने चौथी लिफ्ट को देख करके भी लिया होगा, क्योंकि जब इतने डेंसिटी से जब लोग रहने आएंगे तो लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये लिफ्ट बिल्डर ने परमानेंटली क्लोज कर दिया नहीं है उसके मैप में। वजह नहीं बता रहे? वजह बता रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है। पार्किंग है सबका, अब देखिए ऐसे में गाड़ी कैसे लगाएगा, डेंगू का खतरा है। इधर देखिए, इधर पूरा पानी जमा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मतलब हेल है, एक तरह से आप समझिए नरक की स्थिति में। ये तो अभी बारिश स्टार्ट हुए, ये यहाँ तक पानी भर जाता है। मैं जी टावर में रहता हूँ, इसी सोसाइटी में। समस्या यहाँ ये है कि हम किससे बात करें। बिल्डर अजनारा होम करके है, वो खुद को बोलता है म्यूनसिपैलिटी में चले गए। एक इसका है APB रियलिटी, उसका पता ही नहीं चलता कि ओनर कौन है।
कौन देख रहा है? मेंटेनेंस भी कौन देख रहा है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रीज़न ये है कि हमने जिससे एग्रीमेंट किया था वो 2 साल के लिए किया था, वो लोटस था, ठीक है ना। अब उसका ख़त्म हुए भी 3 साल हो गया, उसका जो भी एग्रीमेंट है ख़त्म। उसके बाद कोई हमारा एग्रीमेंट का रिन्यूअल नहीं हुआ। उसके बाद एजेंसीज बदलती जा रही हैं, लोटस ने किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दे दिया। मतलब ये क्या हो रहा है कि जस्ट मनी विड्रॉ हो रहा है यहाँ से। एक्चुअली कौन चला रहा है किसी को कुछ पता नहीं। मैं अजनारा होम टावर इन 906 में रहता हूँ। मैंने 2 साल पहले यहाँ फ्लैट लिया और रजिस्ट्री के लिए हम लोग अभी हर बिल्डर से लेके और अथॉरिटी से लेके सब जगह चले गए, लेकिन अभी तक कोई सलूशन मिला नहीं। अथॉरिटी में जाने पे ये पता चलता है कि बिल्डर का काफ़ी ड्यूज़ है वहाँ पे, जो अभी इसने क्लियर नहीं किया। अथॉरिटी ने बीच में इनको 25% जमा करने का और नोटिस वोटिस भी कुछ दिया था, लेकिन उस पर भी ये गए नहीं। 80-82 लाख रुपए मेंटेनेंस जा रहा है हर मंथ का। लेकिन अब सोसाइटी की स्थिति आप देख ही रही हैं, कुत्तों की भरमार है यहाँ। मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है। 3 महीना पहले अभी अथॉरिटी ने 25 लाख रुपए का इनको पेनल्टी लगाया ड्यू टू इसमें पानी, जो दूषित पानी लोग पी के 400 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। पेपर्स में भी ये सारी चीज़ें आई थी। मैंने अजनारा होम्स में यहाँ पे 2015 में फ़्लैट लिया था और 2000 फरवरी में मैंने फ़्लैट लिया था सबवेंशन प्लान में, जिसमें आपका प्लान क्या होता है 10% यू नीड टू पे अपफ्रंट, देन कुछ पेमेंट बैंक लोन करता है, देन सम अमाउंट आई नीड टू पे एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो मेरा 2018 में फ्लैट मिलना था। इन्होंने 2018 में मेरी किस्तें शुरू कर दी बैंक ने, कि बैंक ने बोला कि हम आपकी किस्तें शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपका अजनारा होम्स के अजनारा के पास गया कि आप मेरी किस्तें शुरू कर रहे हो, बट आइडली यू शुड पे ऑन माई बिहाफ, कि मेरे को घर नहीं मिला, मैं कहाँ से किस्तें पे करूँगा और मुझे रेंट भी पे करना है। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, अभी किस्त दे दीजिए, जब आपको पोजीशन मिलेगा तो इन दैट विल एडजस्ट दैट अमाउंट। तो मेरा कुछ 12-13 लाख रुपए के आसपास अमाउंट बनता था टिल 2023। इन्होंने मेरा वो अमाउंट कुछ एडजस्ट नहीं करा और इन्होंने मेरे को बोला कि हम आपके घर में एसीज लगा के देंगे, जो भी फैसिलिटीज़ उन्होंने देनी थी इन्होंने कुछ लगा के नहीं दी उसमें। मैंने अपना घर लिया क्योंकि मेरे को रेंट पे रहना पड़ रहा था। आई गॉट पोजीशन इन 2023। 2018 में मिलना था, 2023 में मिला, 5 साल बाद मिला है मुझे। और उसमें भी हमने काफ़ी बार 2020 से इनके यहाँ हम चक्कर लगा रहे हैं कि 2 साल हो गए आपने हमारा घर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रॉ मटेरियल है बट वी आर रनिंग आउट ऑफ लेबर, हमारे पास लेबर नहीं है। तो हमने कहा क्या सोल्यूशन है? तो उन्होंने कहा कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करो, आप 30 लाख रुपए हमें कुछ कंट्रीब्यूट करके दो, अगले महीने 60 लाख दो, उसके बाद 1 करोड़ रुपए दो। इस तरह कर करके हमने इनको कुछ 1.25 करोड़ के आसपास पैसा दिया है। ठीक है, मैंने मतलब हर घर जाके लोगों को फ़ोन करके सबसे पैसा कलेक्ट करा है। अराउंड 30,000 पर मंथ वी यूज्ड टू पे। सोसाइटी में पिछले 8 साल से रह रहा हूँ और जिस समय हम आए थे उस समय तो बिल्कुल ही ये मतलब आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो ही रहा था। 2-3 टावर बने थे और 1-2 टावर में पोजीशन शुरू हुआ था। तो वहाँ से लेकर आज हम इस स्थिति में कि सब जगह पे ऑक्यूपेंसी हो गई और ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी यहाँ पे हो चुकी है। पर आज की जो समस्याएं हैं जो जिसके लिए हम आज बात करें, कुछ एक आपने नीचे बेसमेंट में और समस्याएं देखी होंगी। इशू है मेंटेनेंस का, काम ना करने की नीयत का। हमारे यहाँ से पैसे हर मंथ एडवांस में सारे पैसे लिए जाते हैं और वो बिला नागा मतलब आपको देने हैं। आप नहीं देंगे तो आपको परेशान किया जा रहा है, लाइट काटी जा रही है। जैसे शिवरंजन जी का हुआ कि उन्होंने बात उठा दी इसलिए उनकी लाइट काट दी। तो हमारा उनसे सिर्फ आस्क ये है कि अगर आप हमारे से एडवांस में पैसे ले रहे हैं और वो भी हम फील करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उसके अनुसार हमारे को सुविधा एक भी नहीं मिलती। अजनारा हूँ, उसमें G004 में रहता हूँ। हमारे जी टावर के पास में बगल में एक बिल्डिंग बन रही है गुलशन मानते की। जब कोई भी बिल्डिंग एडजॉइनिंग फ्लैट में जो अभी तक खाली पड़ा हुआ था, जब बनने लगता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि अपने कंस्ट्रक्शन के पहले ये इंश्योर करे कि दूसरे किसी बिल्डिंग को उससे खतरा तो नहीं है। हम लोग पूरे टावर के लोग रहते हैं, पहले उसके बेसमेंट को तोड़ने में इतना ज़्यादा हेवी ड्रिलिंग मशीन को यूज किया गया, पूरा वाइब्रेशन हमारे घरों तक आता था। हमारी नींव कितनी कमज़ोर होगी मुझे नहीं पता। मेंटेनेंस की हालत इतनी ख़राब है कि कब कहाँ से किस तरह का प्लास्टर किस फ्लोर से गिरेगा उसकी निश्चितता नहीं है। और कभी कोई टहल रहा है उसको नहीं पता कि मैं टहल तो रहा हूँ बिल्डिंग के बगल से, लेकिन कब मेरे ऊपर कहाँ से गिर पड़े। और ऐसी घटनाएं 2-3 बार हो चुकी हैं। मैं अजनारा होम्स के एक बायर के घर में हूँ जिनके घर में 4 दिन से बिजली नहीं आई है और इनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अजनारा होम्स निवासी मेरा फ्लैट नंबर A1505 है। मैम बस मेरी यही गलती है कि मैंने बिल्डर से अपने बिजली के बिल का विवरण मांग लिया, लेजर, कि मैंने कितना पे किया, उसमें कितना दिया। उन्होंने मुझे दिसंबर में
इतना अमाउंट दिया मुझे 2 लाख। मैम ये अमाउंट है, बस बिजली का बिल मानिए, मेंटेनेंस है, क्या है ये नहीं दे बता रहे हैं। एक पेमेंट का प्रोसेस होता है कि इतना डीजी मैंने यूज किया, इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, वो सब कुछ नहीं। उसके बाद अब ये दिसंबर में मुझे इतना दे रहे हैं, और आप देखिए, गौर से देखिएगा, नवंबर में इतना दे रहे हैं, तो मैं कौन सी बिल पे विश्वास करूं मैम? मैं 3.5 लाख वाले पे करूं, 2 लाख पे करूं? मैम मीटर इनका अपना खुद का है, अचानक से नहीं मैम। मैंने 2024 में मैंने इनसे बिजली का विवरण मांगा था, और मैंने इनसे कहा था कि यदि आप मुझे विवरण नहीं देंगे तब तक मैं पेमेंट नहीं करूँगा। ये थे अजनारा होम्स के लोग जिनके सपनों का घर तो मिल गया, लेकिन इन लोगों की मुसीबतें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। लोगों को यहाँ पे बेसिक सुविधाएं तक नहीं मिल रही है और लोग यहाँ अभी भी परेशान हैं। आजतक.in की टीम ने इस मुद्दे पर अजनारा के दफ्तर जाकर बिल्डर का पक्ष जानने की कोशिश की। हालांकि वहां स्टाफ ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। जब एडमिन विभाग के कर्मचारी से संपर्क साधा तो उनका कहना था कि उन्होंने अभी काम संभाला है, इसलिए वह इस पर कुछ नहीं कहेंगे। सोसाइटी के प्रोजेक्ट मैनेजर से भी संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो दिक्कतें हैं उनको भी जल्द ही दूर कर दिया जाएगा।